जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मेरी मम्मा को अभी कुछ दिन पहले पेट में इन्फेक्शन था। वो इतना ज़्यादा था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अब संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। एक आंटी जिनको बार बार पेट में इन्फेक्शन हो रहा था और वो ठीक नहीं हो रहा था, और वो डॉक्टर ने बोला कि अगर अब आपका ठीक नहीं होगा तो हम आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेंगे। उन्होंने गुरु महाराज से अरदास की और गुरु महाराज ने उनकी ड्रीम में आके उनके पेट से कुछ बाहर निकाल के फेंका और उसके बाद उनका जो इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया। अब संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना मैंने अपनी मम्मा से बात की तो उनका भी बेटर होना शुरू हो गया। और संगत जी, हम सत्संग जब सुनते हैं, सत्संग सुनने से ही हमारे इतने कष्ट दूर हो जाते हैं। तभी गुरु महाराज कहते थे, जब तुम सत्संग शेयर करते हो, सुनने वाले को भी मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और सुनाने वाले को भी मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, ये सत्संग गुरु महाराज ने एक ऐसा ज़रिया बनाया जिससे हम अपनी गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करते हैं। और जो नई संगत है, जो कई बार ये सोचती है कि उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या पुरानी संगत भी जिनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जब हम सत्संग सुनते हैं एक पॉजिटिविटी मिलती है, हम नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं। और संगत जी, वो पॉजिटिविटी हमें उस जो वो टाइम चल रहा होता है उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प करती है। वो एक एनर्जी है जो गुरु महाराज ट्रांसफ़र करते हैं सत्संग के थ्रू। शुक्राना करूँगी गुरु महाराज का कि मम्मा की तबीयत पहले से बेटर हो गई। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ऐसे कितने ही कल्याण गुरु महाराज ने किए, ऐसे कितने ही सत्संग जिसमें गुरु महाराज ने हर पल अपना एक जैसे आभास देते हैं और अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक सत्संग अपनी मासी का भी शेयर करूँगी। संगत जी, कई बार हमें ऐसा होता है कि गुरु महाराज हमें दर्शन देते हैं और उसके बाद हमें ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ये ब्लेसिंग्स किन की मिल रही हैं। मेरी मासी के साथ भी ऐसा हुआ। 2007 में जब मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, उसके बाद संगत जी अगले दिन न्यूज़पेपर में गुरु महाराज के बारे में आया, और जब उन्होंने उस न्यूज़पेपर में पढ़ा गुरु महाराज के बारे में, तब से उन पे ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई। लेकिन जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, गुरु महाराज उनके पास आए। संगत जी, उनको एक सत्संग का इनवाइट आया। अब उनको नहीं पता था ये किन गुरु जी का सत्संग है, और वो दरबार के अंदर बहुत रश था, लोग बाहर बैठे हुए थे।
तो वो अंदर भी नहीं जा पाई, वो कुछ देर बाहर बैठी। अब जैसे हम कई बार पूजा में जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और आ जाते हैं, उन्होंने ना चाय प्रसाद पिया, ना लंगर प्रसाद किया और वो वापस आ गई। फिर उनको दोबारा वहीं से ही इनवाइट आया एक और सत्संग का। जब वो वहाँ गई तो उस टाइम उनको दरबार के अंदर जाने का मौका मिला। वहाँ पे वो अंदर बैठी, उनको किसी ने बोला कि आपको चाय प्रसाद मिलेगा और लंगर प्रसाद खाना है। वो अपने घर से खाना खा के गई थी, लेकिन गुरु महाराज को उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक करनी थी, तो उन्होंने उनको खाना खिलाया, लंगर खिलाया। फिर गुरु महाराज का स्वरूप उनके पास आया। संगत जी, वो जहाँ जाती थी उनको गुरु महाराज नज़र आते थे। हर जगह पीछे गुरु महाराज की हर गाड़ी पे उनको, मोस्टली गाड़ियों पे उनको गुरुजी लिखा हुआ नज़र आता था। वो ये सोचती थी कि ये कौन है। और संगत जी, जब गुरु महाराज ने अपने आप को दिखाना होता है, जिसको जैसा दिखाना होता है उसको वैसा दिखाते हैं। उनको समझ आ गया बाद में, जब उनके घर में आके उनकी बेटी की शादी कराई, तो उनको समझ आ गया कि ये परमात्मा है, जिन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद फील ही नहीं होने दिया कैसे शादी हो गई, कैसे फाइनेंसेस अरेंज हो गए, कैसे सब कुछ हो गया। बिकॉज़ वो रब जब हमारे साथ खड़ा होता है संगत जी, तो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने के लिए और इतनी सारी ब्लेसिंग्स सबको, पूरी संगत को देने के लिए। संगत जी, वो परमात्मा हर पल हमें ब्लेस करते हैं, पूरी संगत को, और हम सिर्फ़ उनका शुक्राना ही कर सकते हैं। और हम संगत जी, हम वो करने में भी कई बार हम ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम उनकी ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं संगत जी, हमारा भी कल्याण होता है। और जो संगत वो सुन रही है, उनका भी कल्याण होता है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के श्री भवन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, नीम करोली महाराज से, मेरे पूर्वजों से, मेरे गुरु पिता, मेरे पालनहार, मेरे शिव जी और मेरे बाबू से मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, भूल चुक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को ठेस पहुँचाई हो, अपने गुरु पिता के श्री वचनों पर ना चल के उनका दिल दुखाया हो, किसी के लिए अपमानित शब्द बोले हों, संगत जी मैं आप सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मेरे अमृत वेले का शुक्राना है। सत्संग में आज अमृत वेला है, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ इस अमृत वेले में। संगत जी, आज 19 जून है, दिन है शुक्रवार, शुक्राने का दिन, और 5:15 हो चुके हैं। संगत जी, सुबह के अमृत वेले मैं अपने गुरु पिता के श्री कमल चरणों में मैं लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि हमारी जो वुडन की जो अलमारी है उसमें दीमक लग गई थी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड के सारे कागज जो होल लाइफ के रहते हैं इंश्योरेंस के थे, और पासबुक थी, एफडी वगैरह थी, सब खा गई वो। मेरे हस्बैंड उस दिन बहुत परेशान थे और धूप में सब फैला रहे थे, मैं भी धूप में थी और मैंने दवाई नहीं खाई थी बीपी की। संगत जी, धीरे धीरे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई। कैसे तैसे मामला शांत हुआ और मैं जब घर के अंदर आई, मैंने खाना खा के दवाई खाई, लेकिन संगत जी अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, मेरी कंडीशन बहुत बिगड़ गई थी संगत जी। फिर मैं सोने के लिए गई तो झपकी आई संगत जी। तो कुछ समय तो अच्छा लगा, लेकिन जब उठने का टाइम आ रहा था तो मुझे इतनी तकलीफ़ थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, मैं कैसे उठूँगी, कैसे मैं खाना बनाऊँगी, कैसे मैं अपनी जो
पूरा दिनचर्या है उसको करूँगी, कैसे मैं अपना खुद का काम करूँगी, कैसे मैं घर चलाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ थी संगत जी मुझे। धूप, एक तो भाई बीपी की पेशेंट हूँ, ऊपर से इतनी गर्मी की धूप थी, इतनी धूप थी संगत जी, और धूप में चेहरा हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी। संगत जी, गुरुजी ने थॉट डाला कि मंत्र जाप कर, मैं तेरे पूरे शरीर पे हाथ फैलूँगा, तेरी पूरी बीमारी ख़त्म कर दूँगा। संगत जी मैंने मंत्र जाप किया और मेरे को झपकी आने लगी। संगत जी वो झपकी में मैंने देखा कि किसी का हाथ मेरे सिर से पैर तक आया है और ऊपर नीचे एक बार दो बार मूव हो रहा है, जिससे हम किसी की नज़र नहीं उतारते संगत जी, वैसे ही पूरी पाँचों उंगलियां बाकायदा दिख रही थी संगत जी, लेकिन सिर्फ हाथ कलाई तक था, जहाँ कलाई होती है, और पाँचों उंगलियां थी और मेरे सिर से पैर तक वो फेरे जा रही थी गुरुजी। संगत जी वो जब उनने हाथ फेरा मेरे सिर से पैर तक, उसके बाद कुछ सेकंड के लिए फिर मुझे नींद दी, कुछ टाइम में फिर सोई, और संगत जी जब मेरी नींद खुली तो वे पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मेरी पूरी थकान और जो तकलीफ़ मुझे हो रही थी धूप के कारण, और जो बीपी मेरा बिगड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुका था। मैं गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि उनने थॉट दिया, मंत्र जाप करवाया और मेरे कष्ट अपने हाथों से दूर करे। वो हाथ इतने खूबसूरत थे संगत जी, जब सिर से पैर तक जा रहे थे, तो पूरी नेगेटिविटी, पूरी प्रॉब्लम, पूरा दर्द तकलीफ़ पूरी गायब हो चुकी थी। ये शुक्राना नहीं तो और क्या है। अनंत कोटि लख-लख शुक्राना करती हूँ संगत जी। हालाँकि संगत जी, ये लास्ट वीक की बात बता रही हूँ आपसे मैं, 6-7 दिन हो चुके हैं। लेकिन संगत जी, मैं जितना भी धन्यवाद करूँ गुरुजी का, जितना भी शुक्राना करूँ, सब कम है संगत जी, सब कम है। बहुत साथ देते हैं गुरुजी। कष्ट आने वाला रहता है तो पहले से बता देते हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट आना है, शुक्राना कर, पति पे कष्ट आना है, शुक्राना कर, कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, कोई भार आने वाला है सिर पे, शुक्राना कर। तो सब शुक्राने ही शुक्राने हैं संगत जी, और सब गुरुजी कराते हैं, हम तो माध्यम बनते हैं। संगत जी, मैं इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग आप सबके सामने रख रही हूँ, और संगत जी आप शेयर ज़रूर करिएगा जल्द से जल्द, और जिन संगत जी के पास जाए संगत जी आप विश्वास करिएगा, जब भी आप इसी दौर से कोई बीमारी परेशानी से गुजर रहे हों, तो गुरु जी का मंत्र जाप करिए। गुरु जी तत्काल आपके पास आपकी मदद करने ना आए तो कहना संगत जी। मैं वो फीलिंग, वो उनके हाथ, जो उंगलियां दिखी थी, पूरी कलाई दिखी थी, वो आज भी मेरे चेहरे में आँखों के सामने आज भी एज इट इज़ है संगत जी। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा गुरुजी मदद करते हैं, और ऐसे क्या गुरु संगत जी, ऐसा रोज़ होता है कि गुरुजी मदद करते हैं। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया है कि मैं अपनी एक्सरसाइज की क्लास जाती हूँ शाम को, गुरुजी अच्छे से लेकर जाते हैं और अच्छे से लेकर आते हैं। कई बार टकराते-टकराते बजती हूँ, पर गुरुजी बहुत साथ देते हैं, गिरते-गिरते बजती हूँ, गुरुजी बचाते हैं। गुरुजी बहुत बचा रहे हैं संगत जी। आज ही मैंने, संगत जी सो रही थी, अमृत वेला की ही बात है, 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे की बात है, अभी थोड़ी देर पहले की। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे, तो मैंने कुछ समय पहले एक सपना देखा था कि एक लेडीज़ आई है खतरनाक, उसने बोला था कि मैं तेरे को अपाहिज कर दूँगी। संगत जी ऐसे लगा कि कोई मेरे पैरों में सुई चुभ हो रहा है, जिससे मेरे को शरीर चलने में तकलीफ़ होए और मेरी अपंगता सामने आ जाए। लेकिन उस समय भी गुरुजी ने कहा कि मत चिंता कर, मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा। संगत जी, ये बहुत बड़ा शब्द है कि मैं बैठा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, मैं हूँ ना। संगत जी, ये जो शब्द है, ये इतना वज़नीय शब्द है कि इसका भार कोई नहीं उठा पाएगा। हमको तो सिर्फ़ शुक्राना करना है गुरुजी का। कई बार हम वो भी नहीं कर पाते। संगत जी, मैं भी अपने लिए भी यही शब्द कहती हूँ कि हम शुक्राना करने में समय लगा देते हैं, लेकिन उनकी मेहर हम तक पहुँचने में सेकंड भी नहीं लगते। संगत जी, आज का शुक्राना भी अपने गुरु पिता के श्री चरणों में रखती हूँ। सीधे पैर में बहुत ज़ोर से ऐसे लगा कोई पिन चुभ हो रहा है, सुई चुभ हो रहा है। उठ के बैठी, मंत्र जाप किया, गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी संभाल लेना। ये सब गुरुजी नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन कर रहा है?
गुरु जी का अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अमृत वेले में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मालिक ऐसे ही साथ देना, ऐसे ही अंग संग रहना। अब अरदास का टाइम है तो गुरु पिता आप जानते हैं, बड़ा बेटा बाहर गया है पढ़ने के लिए, छोटा बेटा आज से कुछ दिन के लिए गाड़ी से स्कूल जाएगा। गुरु पिता सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना, किसी के साथ कोई अनहोनी ना होए, अच्छे से इनको लाना ले जाना गुरु पिता। और जो पैसे की परेशानी चल रही है बड़े बेटे के साथ, और जो ये सब नुकसान हुआ, ये सब आपके श्री चरणों में गुरु पिता। संगत जी, आश्चर्य की बात ये है कि इतनी बड़ी अलमारी में सबसे ज़्यादा जो दीमक लगी है वो हस्बैंड के लॉकर में लगी थी। सबसे ज़्यादा नुकसान हस्बैंड के लॉकर में हुआ है। मुझे तो ये भी आश्चर्य हो रहा है गुरु पिता कि ऐसा हुआ क्यों है, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा और वो सिर्फ आप जान सकते हो, इसलिए कोई शिकायत नहीं गुरु पिता। बस अभी जो मन में अशांति चल रही है, पति अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रहा है, मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है गुरु पिता, और आप सब देख लेंगे गुरु पिता। बस उनको शांत रखना, उनको परेशानी नहीं आए, टेंशन ना ले, वो कुछ बुरा ना होए। और गुरु पिता जो मूड ख़राब किए हैं, मुझसे भी अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो गुरु पिता उनको समझदारी देना, मुझसे अच्छे से बात करें, बोले। जो हो गया वो हो गया, ये तो गुरु जी आप ही जानते हो कि क्यों हुआ है, लेकिन हम पति पत्नी के रिश्ते में फिर फूट हो गई है गुरु पिता। प्लीज़ संग संग रहना गुरु पिता। और इस घर में उनको भड़काने वाले बहुत लोग हैं गुरु पिता, और वो अपने मुकाम तक पहुंच भी चुके हैं गुरु पिता। बस हमारा रिश्ता बचे रहने देना गुरु पिता। और कुछ साल और जीना है, बच्चों की शादी तक बचे रहने का गुरु का। और आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगती हूँ, अरदास बच्चों पति के लिए है कि सबको सही रास्ता दिखाना, गलत नहीं भटके। छोटा बेटा अभी मोबाइल में लगा है, गुरु पिता उसकी बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़े लिखे अच्छे नंबर से पास होए, होमवर्क करे, पूरी पढ़ाई करे। गुरु पिता आपसे अरदास करती हूँ। संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज बुधवार का दिन है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु का कलंदर शुक्राना, हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना। कृपा पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे हैं। आज मेरे घर में बहुत हंगामा हुआ। मेरी बेटी का गलत स्थिति चल रही है, तो मैंने आज अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने उसको मारा, लेकिन मेरी बेटी को कोई असर नहीं हुआ उसका। वो भी इतने उसमें है कि मतलब उससे हम ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे हम पता नहीं कौन है, और हम उसका बहुत बुरा कर रहे हैं क्योंकि हमने उसे डांटा हुआ था, तो उसको बहुत बुरा लगा। वो हमारे सामने इतनी एटीट्यूड में बैठी रही है, इतनी उसमें मतलब उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये आज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आज ये बात नहीं होती तो आगे जाके बहुत बढ़ जाती। मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, मेरे हस्बैंड ने अपने आप को मारने की कोशिश करी, मेरी बेटी को मारा भी। फिर मैंने उनका हाथ रोका तो मेरे को भी धक्का दिया, क्योंकि बहुत 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 गुस्सा आता मुझे भी, उनको भी। पर मैं उन्हें समझा रही थी कि बच्चों पे ऐसे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें जब बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे काम करते हैं। और वो बहुत दिनों से जैसे हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था उसने। बाहर चली जाती थी घंटों घंटों में आती थी, और ऐसे दिखाती थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो मुझसे तो इतनी चिड़ी हुई है कि मेरे को अपना दुश्मन समझती है। तो आज अपने जो भी कष्ट था उससे बचाया, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। मेरे हस्बैंड अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इसे भी मार दूँगा, खुद भी मर जाऊँगा। और उन्होंने कहा तुम आओगे तो तुम्हें भी। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने इतने बड़े कष्ट से बचाया गुरुपा, इसके लिए आपका निरंतर शुक्राना। बस मेरे दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दो, बुद्धि दो। अपने जवाई को भी सद्बुद्धि दो, बुद्धि दो। अपने नाती नातिनों पर अपना हाथ रखो गुरुपा। बस मेरे घर में शांति सुख सब कर दो गुरुपा। और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती है, बार बार मैसेज भी आते हैं, देखने जी क्या गुरुपा। नहीं तो मैं कहीं बाहर जाती हूँ,
नहीं मेरे रिश्ते से कोई लेना देना है। तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसा हमारे पास कुछ है भी नहीं कि जो कोई हमारे लिए करे। तो मेरे पास जो कुछ भी है आप ही देखना, आप पर ही छोड़ा हुआ है, आप ही करना और आप ही करवाना। पापा बस मैं यही अरदास लगाती हूँ, आप अपने नाते नातियों को ब्लेस करो, उन्हें सद्बुद्धि दो, उनके अनुसंग सहाय रहना। पापा अपने जवाई के अनुसंग सहाय रहना, क्योंकि आज के बहुत टेंशन में है। जब बच्चों की ऐसी आदतें पता चलती है तो माँ बाप टेंशन में आती हैं। तो पापा को खाना भी नहीं खा रही है, उसको सद्बुद्धि दो, अपने माँ बाप के बारे में सोचे, अपने भाई के बारे में सोचे, घर वालों के बारे में सोचे, उसको सद्बुद्धि दो बेटा अपनी मंत्री को। बस गुरु आज के लिए अनंतम अनंतम मंगल शुक्राना, क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी कष्ट काटा है, मुसीबत बता लिया है। मेरे हस्बैंड ने तो चाकू भी उठा लिया था और बाद में मेरी बेटी भी छत पे चाकू लेके चली गई कि मैं अपना हाथ काट लूँगी। तो गुरु आपने बचाया, क्योंकि मैंने बार बार ये बोला गुरु आपने ही देखना है। और मैं मैसेज भी सुनती जा रही थी तो उसमें बार बार बेटी का ही आ रहा था और सेम सत्संग आया था कि उनकी बेटी भी गलत राह पे चली गई थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो गई। तो गुरु ऐसे ही आप अपने इस नतनी को भी ब्लेस करो, सही बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, उसे भी सही रास्ते पे लाओ, अपने घर परिवार में अच्छे से रहे, मेरे घर में भी खुशियाँ बरकत दे दो गुरु। बस अनुसंग सहाय रहना, अपना नीमा अच्छा सच्चा बच्चा बनाना, उनसे सत्कर्म करवाना, कोई भी भूल चूक होगा तो बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरु। अनुसंग सहाय रहना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर, हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना, सुखमय आनंदमय जीवन देना। जो भी दुखी दरिद्री रोगी गोष्ठी भी सारा बेजवाना उनके अनुसंग सहाय रहना, कृपा सारी संगत को ब्लेस करना, सबके बच्चों को अच्छी हेल्थ लंबी आयु देना और सद्बुद्धि भी देना गुरु। आजकल के बच्चे पता नहीं अपने माँ बाप को क्या समझते हैं, गलत राह पे जाते हैं। तो गुरु मैं कहूँगी मेरे बच्चों के साथ साथ सबके बच्चों को बुद्धि दे, कोई ऐसे गलत काम ना करे, ना ही गलत संगत में पड़े गुरु। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज 18 जून का है। टाइम है 7 बज रहे हैं। 18 जून मॉर्निंग का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी के बहुत कृपा हो रही है, लेकिन परेशानियां भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। गुरु जी बहुत मेहर भी कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं। बेटे को लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। संगत जी, बेटा मेरा बहुत परेशानी में चल रहा है। गुरु जी के बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। बार बार बेटे के यहाँ बताते हैं कि बेटे की उम्र बहुत कम है, बेटे की उम्र बहुत कम है। इस तरीके से मेरे को बहुत डर लग रहा है मैसेज देख करके। और मेरे पे भी बहुत नेगेटिविटी हावी है, मेरे पति अंकल पर भी बहुत नेगेटिविटी हावी हो रही है। यहाँ तक कि मेरे बच्चों पर भी समझ नहीं आ रहा है ये इस नेगेटिविटी से हमारा कब मुक्ति मिलेगी, कब हमारा छुटकारा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी से भी गुरु जी की मैं प्रॉपर पहले की तरह पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ और सत्संग भी मैं टाइम टू टाइम नहीं सेट कर पा रही। उसके लिए मैं गुरु जी माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अभी मैं शेयर कर रही थी तो शेयर करने में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं, हर जगह नेगेटिविटी है। जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। और बेटे की तरफ से बहुत दिमाग परेशान है। कल बहुत ज़्यादा जब भी मैं नींबू उतारती हूँ बेटे पर से तो बहुत गंदी बास आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है, नेगेटिविटी निकलती है। तब मेरा बेटा थोड़ा सा आँख खोलता है। अदरवाइज़ मेरे बेटे को कोई समझ नहीं आता है, उसको कोई सुध नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और बहुत गुस्से में बात करता है, ज़्यादातर तो चुप रहता है। अगर हम
बात करते हैं तो गुस्से में बात करता है, और कुछ परेशानी क्या फ़ील कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताता, कुछ भी नहीं बताता है। तो बहुत दुखी है, मेरे मन में बहुत परेशानी से चल रहा है मेरा घर परिवार। मन बहुत परेशान रहता है। मेरे भी सर में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पे भी अटैक हो रहे हैं। मेरे पति अंकल का भी बिहेवियर अचानक ही बदल रहा है, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। जब से मैं अपने एक अ, मुझे जाना था कहीं पर बाहर एक एक हफ्ते के लिए, तो मेरी बेटी है एक, उसका छोटा बच्चा है, तो उसकी हेल्प के लिए मैंने किसी को बुलाया था। मेरी ननद की बेटी है, वो 5 तारीख को आई थी। तो उससे बाद में वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, उनके आने के बाद से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई है, या मुझे ही ऐसा फ़ील हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, उनका भी बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। अब हम जब 11 तारीख को आ गए हैं, तब से भी वो फिर भी जाना नहीं चाह रही हैं। पता नहीं उनके मन में भी क्या चल रहा है, क्या क्या सोच है उनकी, भी कुछ समझ नहीं आता। और जहाँ तक वो थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम है पैसों-वैसों की, तो वो मैं मेरे हस्बैंड उसकी हेल्प पूरी करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उसके बिहेवियर को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, उनको समझ नहीं पा रही हूँ, वो क्या सोच के लेकर के आई हैं, क्या करना चाहती हैं। अमावस्या वाले दिन भी वो कहीं पे गई थी, ऐसी जगह गई थी कि जहाँ मेरे इन-लॉज़ मेरी जेठानी रहती हैं, और मालूम नहीं है उनसे भी वो बात करती हैं। पता नहीं हमारी प्रॉब्लम जो बढ़ रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ से जा रही थी 5 तारीख को, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो मैं जाती ही नहीं, लेकिन जब से आई हूँ प्रॉब्लम बढ़ी हुई महसूस हो रही है, और अब मुझ पे भी अटैक हो रहा है, मेरे बच्चों पर भी अटैक हो रहा है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी जो भी है परेशानी उसको दूर कीजिए। हस्बैंड अंकल से मैं बार-बार बात करती हूँ कि अब इनको भेज दीजिए, जो इनको हेल्प चाहिए वो हेल्प दे दीजिए, जो पैसे देना है इनको वो दे दीजिए, और इनको इनके घर छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं, पता नहीं उनके भी दिमाग में क्या है, उन्होंने भी बैठा लिया है इन बच्चों को बिल्कुल। अपनी 2 बेटियों के साथ में मेरी ननद की बेटी आकर के बैठ गई हैं, और जान नहीं रही हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। समझ में नहीं आता अभी ये अ, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी अब आप देखिए, वो अब जो मेरी ननद हैं, उनकी बेटी है, उनका पहले हमारे साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। वो सारे जो भी बातचीत थी वो मेरे हस्बैंड से ही रखते थे, और उनका जो आना-जाना मेरी जेठानी के पास में भी है, तो वो जहाँ से हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती हैं, जेठानी ही हैं जो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है इस समय, जेठ जेठानी। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरुजी से मैं बार-बार प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अब ये जाएँ और इनको जो भी हमें हेल्प करवानी है हमसे हेल्प करवा दीजिए। जो हम कर सकते हैं वो हम कर दें, और ये अपने घर में रहें जाके, क्योंकि अब ज़्यादा हमें परेशानी फ़ील होने लगी है। गुरुजी की कृपा से बस अब मैं प्रार्थना करती हूँ, बस गुरुजी हमारी ये प्रॉब्लम से हमें इस उलझन से बाहर निकालिए, और जो भी परेशानियाँ, जो भी नेगेटिविटी घर में बहुत ज़्यादा हो गई है, उससे हमें मुक्ति दिलाइए गुरु पिताजी। बस हम तो ये गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, और गुरु मालिक बस अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखिए, अपनी मेहर बनाए रखिए। और जो भी हमारे पर संकट आ रहे हैं, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं,
उससे बचाइए। मेरे बेटे पर बहुत ज़्यादा परेशानी है संगत जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और गुरुजी के भी बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरुजी, हम काफ़ी समय से ये दे रहे हैं कि तेरे बेटे की उम्र छोटी है, तेरे बेटे की उम्र छोटी है। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, और मेरी उलझनें बढ़ी जा रही हैं, कम नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही हैं। तंत्र मंत्र का असर हम पर बढ़ता जा रहा है, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे घर पर। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ। संगत जी, आप भी प्रार्थना कीजिए मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, कि जो भी नेगेटिविटी है वो हमारे घर से निकल जाए और मेरे बच्चे, मेरे बेटे को भी इस नेगेटिविटी से मुक्ति मिल जाए। यही मेरे गुरुजी से भी अरदास कर रही हूँ। गुरु पिताजी, प्लीज़ दया कीजिए, हमें इस नेगेटिविटी से, इन उलझनों से हमें बाहर निकालिए। जो भी हम किसी के लिए अगर कुछ कर पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमारे को नेगेटिविटी नहीं चाहिए गुरुजी, परेशानियां नहीं चाहिए। हम मदद करने के लिए, जैसे हम जिस लायक हैं उसके लिए हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन गुरु पिता, हमें नुकसान भी नहीं होना चाहिए कहीं से। इसलिए मैं गुरुजी, प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमें इन उलझनों से, जो हमें रिश्ते परेशानियां दे रहे हैं, उनसे दूर कीजिए, उनसे हमें बचाइए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को मैं विराम दूंगी। अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। सत्संग को शेयर करने वाले संगत जन को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मैं विराम लूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा ये वीरवार का दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरुपा ने मुझे बताया कि तुझे, तेरे पति पे कष्ट है, तो तुझे अपने पति के कष्ट कटवाने के लिए 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा आज वीरवार का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बताऊंगी कि मेरी लाइफ में ऐसी कुछ बात हो गई थी जिसकी वजह से, मेरे और मेरे पति अंकल की वजह से, मैं रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास उत्पन्न हो गई थी। पर कुछ ठीक होता था, फिर पता नहीं क्या हो जाता था कि फिर वो जो है मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते थे और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी। और संगत जी, अब जैसे जैसे बाबा ने कहा कि तेरे पति के कर्म और कष्ट कटवाने के लिए तू अपने 3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये मेरे पति का दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे पति में अब पहले से काफ़ी बदलाव आ गया है। वो पहले मेरे से बहुत लड़ाई झगड़ा और गुस्से से बोलते थे, मगर अब वो शांत हो गए हैं और मुझे पता है मेरे बाबा उनके कष्टों को कटवा रहे हैं और उनके जो भी माड़े कर्म या कष्ट हैं, बाबा मैं उनको माफ़ कर देना। संगत जी, अब वो पहले जैसे मेरे पे बहुत गुस्सा होते थे, अब वो गुस्सा नहीं होते और शांत हैं और वो बस मुझे नोटिस करते हैं। और पहले जैसे बोलते थे मुझे कुछ ना कुछ गुस्से में, और बीच में तो वो मुझे पैसा देने भी बंद कर दिया था। संगत जी, सच में मेरे पति ने मुझे बीच में मुझे पैसा देना भी नहीं देते थे। पता नहीं, जैसे पता नहीं कौन सा उनके ऊपर कष्ट था या क्या ऐसा था जो मैं
उनको जो है दुश्मन लगती थी। पर संगत जी मुझे पता है मेरे गुरुपा उनकी जो भी बंधन या कष्ट हैं उनको ख़त्म करेंगे, और जो भी उनके रोग परेशानियां हैं मेरे गुरुपा जल्द से जल्द ख़त्म करके, मेरे गुरुपा ने बताया है कि तेरे और तेरे पति का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है, तो इसलिए कोई भी तेरे और तेरे पति के रिश्ते के बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि उस रिश्ते को मैंने ब्लेस किया है। और तुम दोनों के बीच में फिर से प्रेम होगा और फिर से खुशियों की बहार होगी तेरे घर में, और तेरे पति का रिश्ता फिर से ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना 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 मेरे प्रभु, मेरे पति की बुद्धि को ठीक करने के लिए बाबा, उनके कष्टों को कटवाने के लिए बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, आपका कोटि दान शुक्राना बाबा। और मेरे पति से के बीच में जो भी दूरियां हैं बाबा, उसको ख़त्म करने का लख लख शुक्राना बाबा। आप अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, जो भी दुख कष्ट कलेश हैं बाबा, उसको दूर करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरे पति ने जो एक मेरे गुरुपा ने एक काम भी ख़त्म किया, क्योंकि एक मेरे घर में एक प्रॉब्लम थी कि एसी ख़राब हो गया था, और जिसकी जो वारंटी पूरी हो गई थी, और एसी वाले जो है ठीक करने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो संगत जी देखो गुरुपा ने कैसा चमत्कार करते हैं, वो आ ही नहीं रहे थे ठीक करने के लिए। वो सोच रहे थे कि बस 1 महीना बचा है वारंटी का, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये अगले महीने से फिर आएंगे, फिर पैसे देने पड़ेंगे। पर संगत जी हमने पहले ही 6,000 रुपये दे दिए थे। तो संगत जी देखो गुरुपा का क्या चमत्कार हुआ। फिर मेरे पति ने उनको जो ईमेल करी कंपनी में, तो उस ईमेल का जवाब आया, और देखो जब ईमेल करी तो उसका रिप्लाई इतनी जल्दी आया। मेरे गुरुपा इतनी जल्दी सुनते हैं कि 2 दिन के अंदर कंपनी की तरफ से आए और मेरे एसी में गैस भी डलवाई फ्री में, और उसकी एसी की जो भी उसकी वो थी सर्विस वो भी करी फ्री में। तो बाबा, ये मेरे बाबा का ही चमत्कार है, जो बाबा ने हमारे पैसे बचाए, और मेरे पति के जो भी परेशानी थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि फिर दोबारा से मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो गुरुपा मैं अपने पति की तरफ से, क्योंकि वो तो ये शुक्राना नहीं करेंगे, मैं उनकी तरफ से ही शुक्राना करना चाहूँगी कि बाबा आपने इतना बड़ा जो काम है जो किया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। आप ऐसे मेरे छोटे छोटे कामों को भी बाबा, या ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी मेरे बाबा इतने ध्यान से सुनते हैं, और ऐसे छोटे छोटे काम बाबा हमारे पूरे कर देते हैं। तो संगत जी हमें अपने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए, हमें अपने गुरुपा पे पूरी तरीके से सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपा बहुत अच्छे से सुनते हैं और हमारे छोटे छोटे कामों को भी करवाते हैं। हमारे गुरुपा हमें कभी बिखरने नहीं देते और इतने ध्यान से हमें सुनते हैं। और संगत जी ये तो मेरे पति की तरफ से शुक्राना सत्संग था। आज मैंने वीरवार को देखो मेरे मन में सुबह से था कि मैं बहुत टाइम से मंदिर नहीं गई हूँ, तो मेरे मन में था कि मैं मंदिर जाऊँ। पर संगत जी पता नहीं जिसके साथ जाना था, क्योंकि मैं कभी अकेली नहीं गई हूँ, क्योंकि यहाँ से मंदिर बहुत दूर है। तो जिसको साथ जाना था उस फ्रेंड ने मना कर दिया। फिर तभी मेरे मैसेज आया फ़ोन पे, तो एक जगह सत्संग था, तो मैंने सोचा कि वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से सत्संग में भी नहीं गई थी। तो संगत जी देखो वहाँ भी नहीं जा पाई। फिर मेरे दिमाग में देखो थॉट आया मेरे गुरुपा ने कि तू बड़े मंदिर आती है, तुझे बड़े मंदिर आने की भी लोड नहीं है, क्योंकि मैं तो तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। संगत जी सच में मेरे गुरुपा इतना बढ़िया मुझे थॉट दिया, और मैंने खुद वीरवार का घर में ही अपना बाबा का सत्संग किया, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, और मैंने इतना बढ़िया बाबा ने मेरा शुक्राना सत्संग करवाया। बाबा उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मैं अब क्या बोलूँ बाबा, इतने प्यारे गुरुपा मेरे पिता हैं, जो हमारे माड़े कर्मों को भी अपने ऊपर हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे पिता पे तो मैं
वारी वारी जाऊं बाबा। मैं आपकी क्या कहूँ मैं बाबा। मैं तो आपकी ऐसी बलाई लूँ बाबा कि आप हमारे इतने माड़े कर्म को, जो कष्ट हमें तो भुगतने ही होते हैं बाबा, जो हमारे कर्म होते हैं, पर आप इस धरती पे आके हमारे माड़े कर्मों को भी, अपने कष्टों को भी हमारे ऊपर लेते हो बाबा। आप इतने प्यारे पिता हो बाबा, मैं क्या बताऊं बाबा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे पास वो वर्ड्स भी नहीं है जो मैं आपकी बढ़ियाई कर पाऊँ बाबा। क्या कहूँ बाबा। इस आत्मा से मैं शायद अपने को भी निछावर कर दूँ ना बाबा, तब भी कम है बाबा। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, जिस तरीके से आपने मेरे परिवार को और मेरे पति को ब्लेस किया और उनके कष्टों को कटवा रहे हो और मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया, उसी तरीके से जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हो और जो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो, उनको भी ब्लेस करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने के दिन है, माता रानी का वार है, माता लक्ष्मी का भी वार है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु पापा का मैसेज था कि तेरा टाइम आ गया बेटा, बार बार तेरा ही चेहरा आ रहा है और तेरा टाइम आ गया कल्याण करने का। तो सत्संग था, अभी सुने नहीं, सुनेंगे सत्संग। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और बाबा, आप बोले बेटी तू सो नहीं पा रही है, सोच सोच के नहीं सो पा रही है। हाँ बाबा, हम कुछ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपको हम बताए थे, रात में ही आपको हम बताए थे ना बाबा, वही सोच रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना। ये बात है बाबा, हम क्या बताएं। और बाबा, कल नाइट में जो शाम में तो नहीं हो पाया, नाइट में शुक्राना किए और अपने बोला कि अब पैसा तेरे बहते हुए तेरे पास आएगा। ऐसा कुछ तो नहीं है बाबा, मेरे पास तो कोई नहीं है। मेरे पास कहाँ से आएगा बाबा, बताओ आप। मेरे अकाउंट में कहाँ से आएगा। हम कुछ करते थे नहीं तो कहाँ से आएगा। जो करता है उसी के अकाउंट में आता है, मेरे अकाउंट में कहाँ से आएगा। हम कुछ करते ही नहीं, तो जॉब नौकरी नहीं करते हैं। हाँ नहीं, अब बिजनेस अभी कर रहे हैं, बिजनेस भी करके तभी तो आता। शादीशुदा होते हैं तब तो हस्बैंड थोड़ा वो देगा जो भी है। तो ना भी शादीशुदा है बाबा, नहीं भी कोई काम धाम करते तो हमको आएगा कहाँ से। अब बार बार उनको शेयर करते अपने अकाउंट में, अपने पास साझा कर तो लेते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं बाबा। आप चाहोगे तो जरूर होगा बाबा। हमको भी किसी से मंगवा दीजिए 500 रुपया बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना। बाबा हम क्या बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। बात है बाबा, हम क्या बताएं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाबा, वो बच्चे के लेकर है बाबा, वही बात है। वो फ़ोन भी उसका डिस्प्ले टूट गया, जो आप बोले थे भारी संकट है।
होगा भारी संकट जो भी था। तो बाबा फ़ोन के लिए पैसा भी तो चाहिए बाबा। फ़ोन पर देख कभी चश्मा का, कभी फ़ोन पर उसका जाता है। इसके लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ती है बाबा। आपने बोला बाबा कि तेरे जो दर्द है गाँठ-गाँठ में, तो वो दर्द के लिए पिए अति ये पीने के लिए बोल रहे थे बाबा कि तुलसी डाल के जल प्रसाद में रखा पी। बाबा हम कल किए थे, कल परसों किए थे तो कल पिए थे बाबा। पीने के बाद बाबा पता है ये तो थे बाबा, लेकिन वो हमको ठीक नहीं लग रहा था बाबा। हमसे नहीं पिया जाता बाबा, हमसे कुछ भी ना तुलसी का पानी ना मेथी का पानी कुछ नहीं पिया जाता। नहीं तो उल्टी कर देंगे धर के। अजीब सा मेरा मन हो जाता है। तुलसी पहले खा लेते थे एक आध मुट्ठी तुलसी, अब ऐसे नहीं खा पाते बाबा। कष्ट बहुत लगता है बाबा। लेकिन हमको ये सब मत बोलो प्लीज। हमको अपने आशीर्वाद से ही ठीक कर दो जो भी बीमारी कष्ट है बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। इसके बाद बाबा अमृत वेला भी नहीं कर पाए बाबा। एक बज रहा था बाबा, उस समय हम कहे कि ठीक है हम सो के उठते हैं, थोड़ा लिख भी नहीं पा रहे थे शुक्राना लिखना था बाबा। शुक्राना मैं नहीं लिख पाई। पहले 1 बजे हमको सो के उठते हैं तो उसके बाद देखो। और सत्संग भी नहीं सुन पाए हैं कुछ भी। सत्संग भी सुने तभी तो कुछ कर पाए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार। जब फिर काम वाम लगेंगे तो फिर बाबा काम में फंसे रहेंगे। देखिए बूढ़े बाबा का कपड़ा लता होता है, साफ सफाई होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बोले कोई साथ दे या ना दे, साथ दो बेटा, हम साथ दें। नहीं बाबा, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करो आप, जो कोई है बाबा उसको भी ब्लेस करो। अभी हुआ नहीं है बाबा, लेकिन आपकी मेहर रहेगा तो जरूर होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। ये सब बात है बाबा। अमृत वेला तो नहीं कर पाए। और बाबा अभी उठे तो अभी चाय तो नहीं बनाए बाबा। उठी हुई है, वो आएगी तो चाय चुप आएगी जो भी। हाँ बाबा, ये औरत को थोड़ा गुस्सा है, उसको बहुत आता है बाबा। उसके जो चेहरे सब पे खिलमौत से उसको भाव दीजिए कि मुल्तानी मिट्टी लगा। तो जो भी है बाबा उसका। हाँ बाबा, उसकी जो फीस का प्रॉब्लम है, हर दिन तो उसके लेकर अरदास लगाते हैं। फीस का जो प्रॉब्लम है वो फीस वाला, उसको आप दें, उसका फीस का ये करें बाबा। फीस उसका भरवा दे बाबा। 8 क्लास का भी अभी नहीं हुआ है, 9 क्लास का कैसे होगा। पापा कह रहे तो अभी तक सेंटर में हुआ ही नहीं बाबा। तो इस बिहार सरकार में कैसे होगा बाबा। पिछली साल अगस्त तक आ जाता है ये बाबा। बाबा हमें फ़ोन लेना है। हमें फ़ोन लेना है बाबा, हम क्या करें। ये फ़ोन तो अच्छा नहीं है,
सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। समी जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, माता रानी का वार है। तो जय माता रानी। बाबा वो तो शब्द पाठ कुछ भी फ़ोन पर हम बजा नहीं सकते हैं बाबा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है, बजा भी नहीं सकते हैं कुछ भी। और मैं क्या करूँ बाबा। बाबा जो भी है बाबा, आप देख लो बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बालों के लिए टिप्स दिए, उसको लगाना है बाबा। मेथी कौरंजी सब डाल के बोले थे आप ना, मेहंदी लगाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना। मेहंदी लगाते हैं बाबा अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा कैसे लगे, थोड़ा समस्या था, लेकिन आपने जैसे तैसे निकाल रहे हो। दर्जरी में लोग को बहुत ज़्यादा है बाबा। ये सबसे ज़्यादा पहले तो है कि आपके स्कूल का फीस उससे बहुत समझता तो आपके चरणों में रखा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोलते बेटा दिल से शुक्राना किया कर। हाँ, दिल से शुक्राना। हम क्या बोले बाबा, अभी शुक्राना में तो नहीं बोल सकते हैं, जब हो जाएगा तभी तो बोल सकते हैं। आपने बोला भी थी बेटा तेरे को नज़र लग जाता है, नज़र लग जाता है। बाबा देखो हमको जो भी नज़र वज़र लगता है आप देख लो, आप ही देख लो। जय गुरु जी।